इस वीडियो के थंबनेल से इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम किसी 10th प्लेनेट यानी प्लेनेट एक्स की बात करने वाले हैं, जो हकीकत में हो भी सकता है और नहीं भी। दरअसल ब्राजील के एक एस्ट्रो साइंटिस्ट का दावा है कि ये ग्रह वही रहस्यमयी प्लेनेट एक्स है जिसके अस्तित्व के बारे में 1 दशक से अटकलें लगाई जा रही थीं, मगर अभी तक उसके बारे में ठोस प्रमाण नहीं मिले थे। ब्राजीली वैज्ञानिक का कहना है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे दूरवर्ती ग्रह नेपच्यून के आगे काइपर बेल्ट में छोटे छोटे बर्फीले पिंडों की अनियमित कक्षाओं को देखकर लगता है कि कोई बड़ा ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहा है। काइपर बेल्ट में मौजूद पिंड सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के समय के अवशेष माने जाते हैं। इन 96 पिंडों में से 6 अपनी कक्षा से भटक चुके हैं, कारण कोई बड़ा ग्रह इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है और उनके मुताबिक ये ग्रह लगभग नेपच्यून के बराबर है और पृथ्वी से इसकी दूरी 225 अरब किलोमीटर हो सकती है। अब ठोस साक्ष्यों के अभाव के कारण इस बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि प्लेनेट एक्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से। इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा टाइमलाइन में थोड़ा सा पीछे। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट्स हैं उन सभी में कुछ न कुछ मिस्ट्री छिपी हुई है। 4 ग्रहों को तो गैस दानव भी कहा जाता है क्योंकि इन पर ज्यादातर गैस ही है और साइज बहुत ज्यादा है। नेपच्यून भी इन्हीं में से एक है। बाकी 3 यानी जुपिटर, सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम के 7th प्लेनेट यानी यूरेनस की डिस्कवरी 1781 में हुई थी और नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का पहला ऐसा ग्रह है जिसके होने की इंफॉर्मेशन उसे बिना कभी देखे ही मैथमेटिक्स की स्टडी से ही निकाल ली गई थी और उसे उसी बेसिस पर 1846 में डिस्कवर भी किया गया था। अब यहाँ से हमारी स्टोरी का मेन पार्ट शुरू होता है। नेपच्यून की डिस्कवरी के बाद कुछ साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि कहीं इसकी कक्षा के आगे कोई और ग्रह तो नहीं है। 19th सेंचुरी के बीच से ही इस प्लेनेट की तलाश शुरू हो गई। एक और प्लेनेट की संभावना से प्रेरित होकर अमेरिकन खगोल वैज्ञानिक पर्सिवल लोवेल ने 1906 में नए प्लेनेट की तलाश शुरू कर दी और सबसे पहले प्लेनेट एक्स की अवधारणा रखी। उनके मुताबिक गैसियस प्लैनेट्स, खासकर यूरेनस और नेपच्यून की कक्षाओं में जो गड़बड़ी है वो एक विशाल इनविजिबल प्लेनेट की ग्रेविटी की वजह से हो रही होगी। 1930 में 9th प्लेनेट प्लूटो की खोज के बाद सबने ये मान लिया कि प्लेनेट एक्स की तलाश का काम पूरा हुआ। लेकिन 1978 में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि प्लूटो तो इतना छोटा है कि उसकी ग्रेविटी से आसपास के बड़े प्लैनेट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर डिस्कवरी फिर शुरू हो गई, लेकिन 90 के दशक में वॉयेजर स्पेस शटल से की गई जांच में ये पता चला कि यूरेनस की कक्षा में देखी गई अनियमितताओं का कारण कुछ और है। दरअसल नेपच्यून के मास को ज्यादा समझ लेने से ये गड़बड़ी हुई थी और प्लेनेट एक्स की खोज फिर से बंद कर दी गई। स्पेस साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।